नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप कुमार। आप देख हमारे यूट्यूब चैनल दिलीप कुमार स्टडी सेंटर। जी हाँ दोस्तों, जो है हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं गुलाम का नियम और उनका सत्यापन। मेरे भाइयों का कुछ कमेंट था, भाई हमें जो है गुलाम का नियम और उनका सत्यापन जो है बताएं। हम जो है इसलिए हम आ गए हैं दोस्तों, आपको एक गुलाम और उनका सत्यापन लेकर। जो है इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तभी चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। हम चलते हैं अपने वीडियो को शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा है दोस्तों, देख रहे हैं यहाँ पर लिखा गया है गुलाम का नियम दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। अब जो है हम इसको देख कर आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपका भाई जो है इसे बारीकी से समझाने वाला है। सबसे पहले हम दोस्तों इसको जो है पढ़ते हैं। ये हमारा उत्तर क्या लिखा गया है, यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है, दो बिंदुओं आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण तथा प्रति आकर्षण बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब दोस्तों हम इसको जो है बारीकी से समझाते हैं कि हमारा उत्तर क्या दे रहा है। यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है, दो बिंदुओं आवेशों, जिस आवेश को हम जो है किस से प्रदर्शित करते हैं, के बीच लगने वाले आकर्षण तथा प्रति आकर्षण। अब बात को समझने वाला दोस्तों, आकर्षण और प्रति आकर्षण क्या है। आकर्षण जो है दोस्तों, ये जैसे कि हम एक वस्तु है और दूसरी वस्तु जो है, एक वस्तु को दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे हम ले लेते हैं चुम्बक और लोहा को जो हम एक आपस में लाएंगे तो जो है चुम्बक जो है लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। यही हो गया हमारा आकर्षण। अब बात करते हैं हम प्रति आकर्षण का। प्रति आकर्षण जो है दोस्तों, एक चुम्बक ले लेते हैं, चुम्बक को जो है हम दो टुकड़ों में कर देते हैं। दो टुकड़ों को करने के बाद उसको जो हम उल्टा करके लगाते हैं, तो जो है लगाने के माने उसको पास लाते हैं, तो पास लाने से जो है वो आपस में चिपकेंगे नहीं एक दूसरे से, माने डिफरेंट माने यहाँ बाहर भागेंगे, बीमार से विचलित होंगे, चिपकेंगे नहीं। जैसे कि दोस्तों हम एक चुम्बक ले लिए हैं, चुम्बक लेने के बाद दोस्तों हम उसे जो है चुम्बक ले लिए हैं, चुम्बक को जो है दो टुकड़े में बांट दिए हैं। दो टुकड़े बांटने के बाद दोस्तों इस तरफ हो गया। इस तरफ से होने के बाद दोस्तों हम जो है उसे जो है उल्टा करके, यानी कि हम उसे उल्टा करके लगा देते हैं। उल्टा करके रखने के बाद दोस्तों यहाँ पर इस तरफ हो गया। जब इसको हम ये इधर से और इधर से आपस में लाएंगे तो ये दोनों आपस में चिपकेंगे नहीं, ये दोनों आपस में जो है माने इधर उधर मार्ग से विचलित हो गए, उल्टा नीचे ऊपर नीचे यही होंगे, चिपकेंगे नहीं। क्योंकि और दोस्तों अब हम इसके आगे लिखा गया है दोस्तों, बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती दोस्तों जो है वो हमारा है समानुपाती, जिसे हम हिंदी में समानुपाती कहते हैं, इंग्लिश में जो है प्रपोजनल कहते हैं। जो है समानुपाती, जैसे कि हम अगर कोई राशि ले रहे हैं, राशि अगर हमारी अगला राशि जो है बढ़ रहा है तो दूसरी राशि जो है बढ़ेगा। जैसे कि हम यहाँ एक राशि है, यहाँ भी एक राशि है। अगर राशि हमारी ये 5 सेंटीमीटर हुआ तो ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर होगा। अब इसके बाद तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे व्युत्क्रमानुपाती जो है दोस्तों, ये हमारा अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती के विपरीत होता है, माने उल्टा होता है। जैसे अगर हमारी एक राशि है, अगर हमारी राशि जो है ये हमारा राशि, जिससे कि ये हमारा बढ़ रहा है, ये राशि जो है दूसरी राशि जो है घट जाएगा, दूसरी राशि घटेगा। अगर हमारी दूसरी राशि बढ़ रही है तो पहली राशि जो है घट जाएगी, माने कि अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती के उल्टा होता है, विपरीत होता है। अब बात करते हैं दोस्तों हम जो है इसका सत्यापन, सबसे महत्वपूर्ण जो है इसका सत्यापन होता है। हम इसको जो है सत्यापन करते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पर लिखा गया है सत्यापन, जो है यहाँ पर सत्यापन है। इसका जो सत्यापन यहाँ लिखा गया है, सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है, सत्यापन जो लिखा गया है, यदि दो बिंदुओं का आवेश Q1 और Q2 है, Q1 और Q2 हो तथा उनके बीच की दूरी R हो, तब लगने वाला बल आकर्षण तथा प्रति आकर्षण बल क्या होगा। अब जो ये प्रश्न जब ये पूछे आए तो दोस्तों आपको लिख देना है F प्रपोजनल, जिसे हम समानुपाती भी कहते हैं। F प्रपोजनल Q1 गुणे Q2 F प्रपोजनल Q1 गुणे Q2
जो है अगर ये पूछे तो आप इसको जो है इस परिभाषा के आधारित पर समीकरण एक, इसको हम समीकरण एक मान लेते हैं, समीकरण एक मान लेते हैं। अब दोस्तों आपको जो है अब इसके आधारित पर यही है, ये भी तो है। हम जो है इसको पहले देखते हैं। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों अब हम जो है आप इसको देख रहे हैं, यहाँ पर वर्गों के माने वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पर देखें दोस्तों, यहाँ पर जो लिखा गया है, दो बिंदु का आवेश Q1 और Q2 हो तथा उनके बीच की दूरी r हो। हम पहले दोस्तों हम दो बिंदु ले लेते हैं, दो बिंदु दोस्तों हम ले लेते हैं। पहले यहाँ पर दो बिंदु ले लेते हैं, दो बिंदु ले लेते हैं, दो बिंदु। अब इससे आवेश को हम जो Q से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए हम Q1 और Q2 हो गया, ये हमारा आवेश हो गया। आवेश को हम जो Q से ही प्रदर्शित करते हैं और उनके बीच की दूरी अब इसके बाद लिखा गया है तथा उनके बीच की दूरी r हो, उनके बीच की दूरी r हो। अब यहाँ समझने वाले हैं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि उल्टा होता है। जैसे कि हम यहाँ समझाने वाली बात यह है, जैसे कि यहाँ पर लिखे गए 1/2 और उनके व्युत्क्रमानुपाती यानी कि उल्टा हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। यहाँ पर हम दोस्तों लिखते हैं क्या, फोर्स माने एफ से प्रदर्शित करते हैं, फोर्स एफ प्रपोजनल 1/r। अब स्क्वायर, वर्ग माने स्क्वायर ही होता है, स्क्वायर। अब इस जो है दोस्तों हम इसे जो है समीकरण 2 मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब जो है दोस्तों हम इसको आप यहाँ से यहाँ तक समझ गए हैं। हम इसके आंतरिक जो है यहाँ पर थोड़ा जगह कम है, अगर आपको सेट स्क्रीन ले लेना है दोस्तों, सेट स्क्रीन ले लें, क्योंकि दोस्तों हम इसको जो है थोड़ा मिटा कर, यहाँ पर जगह कम है इसको हम ऊपर समझाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ज़रूर, ताकि हमारी नई नई वीडियो अब तक तुरंत पहुँचे। लेकिन दोस्तों कमेंट में ज़रूर देना, क्योंकि मैं आपका भाई जो है कमेंट का जो है रिप्लाई ज़रूर देता है। अब हम चलते हैं, इसे मिटाते हैं, आप इसको साइड लेना है तो ले ले। जो है यहाँ पर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लिख दिए हैं, और समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जो है आपस में गुणा करते हैं। आप दोस्तों आपको जो है समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुणा करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 1 हमारा ये, समीकरण 2 ये हो गया। अब इसमें हम जो है गुणा कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमारा समीकरण 2 जो है 1/r² और समीकरण 1 में जो है Q1 गुणे Q2 को जो है आपस में गुणा करना है। जैसे कि यहाँ पर हम 1/r² गुणे Q1 गुणे Q2 जो है हम आपस में गुणा करते हैं, तो इस तरह आता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए या लिख के एफ प्रपोजनल यहाँ पर गुणा करते हैं, तो यहाँ पर आ जाता है इसे दोस्तों कि यहाँ पर इससे गुणा होगा, यहाँ पर इसे Q1 Q2/r²। अब इसके बाद दोस्तों हम करते हैं आगे। यहाँ पर लिखा गया है एफ, अब प्रपोजनल को हटाना है, और प्रपोजनल को हटाते समय माने समीकरण को समानुपाती को हटाते समय बराबर का निशान आता है। बराबर का निशान आने के बाद उसके बाद एक अक्षर आता है जिसे हम के अब के क्या है दोस्तों, हम इसको आगे बताते हैं। के गुणे Q1 Q2/r²। अब जो है दोस्तों हम बात करते हैं के क्या है। अब पर देखें दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है के यहाँ के अनुक्रमानुपाती नियतांक है, और के का मान होता है 9.0 गुणे 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। अब जो है दोस्तों आपको हम अब जो है यहाँ पर के का मान लिखा गया है क्या, 9.0 गुणे 10⁻⁹। अब यहाँ पर लिखना है दोस्तों आपको 9 F बराबर
के का मान दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया है 9.0 गुणे 10 का पावर 9। अब इसके बाद इसको आपको K1 गुणे K2 बटे आर स्क्वायर, इस जो है ब्रैकेट में स्क्वायर में कर देना। इसके बाद हमारा आंसर आ गया दोस्तों। ये हमारा आपको जो सत्यापन करना होगा दोस्तों, आपको जो है इसका पूरी से आपको इसको जो है समझना होगा दोस्तों। यहाँ पर जैसे के का मान यहाँ पर दिया गया है 9.0 गुणे 10 का पावर 9। अब इस जो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम, ये हमारा जो है सत्यापन है। माने किसका सत्यापन है दोस्तों? कूलम का सत्यापन है। अगर दोस्तों आपको बारीकी से वीडियो आप सबको समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।